दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर यानी TEE पर। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों के लिए TGT PGT होम साइंस के लिए शाम को डेली 7 बजे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप अभी तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज का हम 7वां प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है हमारा, जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग से पहले अधिक कैसा लगेगा। ऑप्शन ए चमकदार लगेगा, ऑप्शन बी फीका लगेगा, ऑप्शन सी गहरा लगेगा या फिर ऑप्शन डी हल्का लगेगा। तो कैसा रंग लगेगा यहाँ पे बताना है। तो 60 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या लगेगा? गहरा लगेगा, क्योंकि जब हम दो या दो से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाएंगे तो पहले की अपेक्षा क्या लगेगा? अधिक गहरा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है। यहाँ पे आपको बारोक शैली का काल बताना है, कौन सा है। ऑप्शन ए 1600 से 1900, ऑप्शन बी 1550 से 1750, ऑप्शन सी 1715 से 1775 या फिर ऑप्शन डी 1775 से 1800। क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 1775 से 1800 बारोक शैली का काल है। ऐसी वस्तुएं जो हम बैठने के काम आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं। बैठने या सोने, पढ़ने, लिखने ऐसे किसी भी काम आते तो उसे हम उन सबको क्या कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं। जैसे कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई और ऐसी जितनी भी चीज़ें उन्हें क्या कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट उसके बाद है बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए तापदीप्ति, ऑप्शन बी प्रतिदीप्ति, ऑप्शन सी ट्यूब, ऑप्शन डी मेज। क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे हम तापदीप्ति में प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है। ऑप्शन ए महत्व, ऑप्शन बी फोकस बिंदु, ऑप्शन सी बैलेंस, ऑप्शन डी पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसे हम बैलेंस या संतुलन कहते हैं। जैसे जिस प्रकार हमारी लाइफ में संतुलन होना आवश्यक है उसी प्रकार सभी कलाओं में भी संतुलन आवश्यक है। बिना संतुलन के हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। ऑप्शन ए समस्तरी रेखाएं, ऑप्शन बी विकर्णी रेखाएं, ऑप्शन सी ऊर्ध्वाकार रेखाएं, ऑप्शन डी वक्र रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकर्णी या तिरछी रेखा, जिन्हें हम तिरछी रेखाएं भी कहते हैं। इस टाइप से होती हैं, उन्हें हम तिरछी रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 64 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकर्णीय रेखाएं। विकर्णीय रेखाएं ये ऐसी रेखा होती हैं, इनसे क्या होता है? चौड़ाई को कुछ कम करके दिखाती है तथा लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। सिंक सीमेंट और फर्श से दाग हटाने में हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी ब्लीच। क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं हम? ब्लीच का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लास को लाइक और शेयर करिए ताकि आपके जो भी दोस्त भाई बहन TGT PGT होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी क्लास अच्छे से ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है। ऑप्शन ए प्रेशर कुकर, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी रेंज, ऑप्शन डी टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर से हमारे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, क्योंकि क्या होता है इसमें उच्च ताप और दबाव के कारण खाना जल्दी पक जाता है, जिससे हमारे समय की बचत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
दो प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा है? बड़े क्षेत्र यानी कि अगर हमारे पास जगह ज़्यादा है तो उसमें हम कौन सा रसोई घर बनाते हैं? ऑप्शन ए यू शेप, ऑप्शन बी एल शेप, ऑप्शन सी एक दीवार वाली किचन, ऑप्शन डी दो दीवार वाली किचन। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहाँ पर हम क्या करते हैं? एल शेप का रसोई घर बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है। ऑप्शन ए उत्पादन में परिवर्तन, ऑप्शन बी कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, ऑप्शन सी हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, ये क्या है? मुंडेल का पहला परिवर्तन है। तो यहाँ पर दोस्तों मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, और जो ग्रास और कैंडल है उन्होंने 5 वर्गों में विभाजित किया है। कितने में? ग्रास और कैंडल ने 5 में विभाजित किया और मुंडेल ने 3 में, तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेस लोड, ऑप्शन बी टाइम लोड, ऑप्शन सी एक्टिविटी लोड, ऑप्शन डी पीक लोड। क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? पीक लोड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए मूल्य आयोजन लक्ष्य, ऑप्शन बी लक्ष्य आयोजन स्तर, ऑप्शन सी मूल्य लक्ष्य और स्तर, या फिर ऑप्शन डी स्तर लक्ष्य और मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूल्य लक्ष्य और स्तर मानव जीवन में एक दूसरे घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि मूल्य और लक्ष्य स्तर ये तीनों ही होंगे तो हम एक दूसरे क्या हो जाएगा? घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। मूल्य लक्ष्य और स्तर ये क्या होता है? ये इस तरह से ट्रायंगल में होता है। यहाँ सबसे ऊपर होता है मूल्य, यहाँ पर लक्ष्य, और यहाँ पे क्या होता है? हमारा स्तर होता है। तो इस टाइप से ही होता है। मूल्य लक्ष्य और स्तर क्या है? मानव जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलन पत्र, ऑप्शन बी पारिवारिक बजट, ऑप्शन सी मौद्रिक संसाधन, ऑप्शन डी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पारिवारिक बजट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए। कितनी राशि होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 लाख तक, ऑप्शन बी 20 लाख तक, ऑप्शन सी 5 लाख तक, ऑप्शन डी 15 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसकी राशि कम से कम 20 लाख तक होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। ऑप्शन ए अकाउंट पे, ऑप्शन बी ड्राफ्ट, ऑप्शन सी बियरर चेक, ऑप्शन डी विदेशी चेक। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बियरर चेक कहते हैं। बियरर चेक जिसके नाम पर होता है, या तो वह खुद या किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से निकाल सकता है। और इसमें क्या होता है कि चेक होता है उस पर खातेदार का, मतलब जिसका खाता है उसका हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी वो रुपए निकाल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धन की आय, ऑप्शन बी मूल आय, ऑप्शन सी अभौतिक आय, ऑप्शन डी कुल आय। क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभौतिक आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्य बनते हैं। मूल्य किससे बनते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव, ऑप्शन बी व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतरक्रिया, ऑप्शन सी मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी से मानवीय मूल्य या मूल्य बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 77 है, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, ये सत्य है या असत्य है, ये बताना है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी संबंधित नहीं, या फिर ऑप्शन डी विवादित है। क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? ये सत्य है, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है। ऑप्शन ए दर्जा, ऑप्शन बी मनोवृत्ति, ऑप्शन सी मूल्य, ऑप्शन डी लक्ष्य। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो क्या है? लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य है जो आपको लगभग किसी भी सपने को साकार करने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन है, गृह प्रबंधन क्या है आपको बताना है। मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, या मशीनी प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है, या तकनीकी प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गृह प्रबंधन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंधन का अर्थ है जैसे किसी भी कार्य करने की उन विधियों से जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में सभी उपलब्ध साधनों का अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ भी करते तो दिमाग से ही सोच समझ के करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों जैसे खून, अंडे, मांस को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है। ऑप्शन बी गर्म करने का उपचार, ऑप्शन बी नमक के पानी या डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना, ऑप्शन सी आधे घंटे के लिए गर्म दूध में डुबोना, ऑप्शन डी गर्म पानी और बोरेक्स में भिगोना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नमक के पानी या डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। ऑप्शन ए लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई, ऑप्शन बी लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई, ऑप्शन सी पूरी लंबाई प्लस कमर की गोलाई, ऑप्शन डी लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई का 3 गुना। क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं। ब्राउन शीट होती है, हम उस पर पहले जब निशान लगाते हैं उसके बाद हम उस पैटर्न को काटते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए ड्रेपिंग, ऑप्शन बी ड्राफ्टिंग, ऑप्शन सी पेपर पैटर्न, ऑप्शन डी डार्ट मैनिपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 82 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेपर पैटर्न कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फुलकारी कढ़ाई विशेषता है, फुलकारी कढ़ाई कहाँ की है ये आपको बताना है, इसकी क्या विशेषता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी राजस्थान की, ऑप्शन सी बंगाल की, ऑप्शन डी पंजाब की। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फुलकारी कहाँ की है? ये पंजाब की कढ़ाई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाया जाता है। ज्यामितीय मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे वाली आकृतियाँ क्या होती हैं, बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। जिनका कोई आकार नहीं होता उन्हें हम क्या ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। तो उस आकृति की कढ़ाई फुलकारी पे की जाती है। और ये कहाँ पे फेमस है? तो ये जम्मू और पंजाब में मशहूर है। कहाँ पे? जम्मू और पंजाब में मशहूर है। और फुलकारी में क्या होता है, 4 तरह की फुलकारी बनाई जाती है, बाग, थिरमा, दर्शन और बावन फुलकारी। कौन कौन सी? बाग, थिरमा, दर्शन और बावन फुलकारी खास बनी जाती है। और क्या होता है, इसके अतिरिक्त बंगाल में भी कांथा कढ़ाई प्रसिद्ध है। मतलब पंजाब के अतिरिक्त बंगाल में भी फुलकारी कांथा कढ़ाई प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं वह है। ऑप्शन ए स्टेपल स्केल, ऑप्शन बी बलपूर्ण स्केल, ऑप्शन सी लिकर्ट स्केल, ऑप्शन डी अपेक्षाकृत स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिकर्ट स्केल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 85 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बालूचर साड़ी वो कहाँ से है? वो मुर्शिदाबाद की प्रसिद्ध हैं। और ये मुर्शिदाबाद के कहाँ से हैं? तो मुर्शिदाबाद के समीप बालूचर स्थान से हैं। कहाँ से? बालूचर स्थान से है, उसी पे इनका नाम पड़ा है बालूचर साड़ी। तो ये साड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं? तो इनमें क्या होता है, इनके बीच मतलब मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे या नमूने होते हैं, जैसे फूल, पत्ती या पशु पक्षी और मानव आकृतियाँ आदि बनाई जाती हैं। और ये कैसे तैयार की जाती हैं? तो बालूचर साड़ियाँ होती हैं हस्तकरघा से तैयार की जाती हैं। किससे? हस्तकरघा से तैयार की जाती हैं बालूचर साड़ियाँ। ये आपको याद रखना, हस्तकरघा से तैयार की जाती हैं। और क्या होता है, इसके बॉर्डर एवं पल्लू पर उत्कृष्ट नमूने बने होते हैं, मतलब उभरे हुए नमूने बने होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बालूचर साड़ियाँ कहते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपड़ों में ट्विल बुनाई डॉट डॉट का प्रभाव देता है। अभी हमने पीछे बताया था ट्विल बुनाई कैसी होती है, का प्रभाव देता है। ऑप्शन ए खड़ी रेखा, ऑप्शन बी पड़ी रेखा, ऑप्शन सी तिरछी रेखा, ऑप्शन डी आड़ी तिरछी रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तिरछी रेखा। कैसी? इस टाइप से तिरछी रेखा होती है, तो ट्विल बनाई होती है वो क्या होता है? तिरछी रेखा का प्रभाव देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है। ऐसी कौन सी परिसज्जा है जो कपड़े को सीधा करके के बाद सुखाती भी है? ऑप्शन ए डिकेटाइजिंग, ऑप्शन बी सिंजिंग, ऑप्शन सी टेंटरिंग, ऑप्शन डी कार्बोनाइजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। वो क्या है? टेंटरिंग परिसज्जा है जो कपड़ों को सीधा करके सुखाती भी है। ये टेंटरिंग का होता है जब कपड़े में बुनाई की जाती है तो बुनाई से इनका आकार मतलब सही नहीं इधर उधर हो जाता है, तो उस आकार को सही करने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर टेंटरिंग परिसज्जा करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो वस्त्र टेढ़े मेढ़े होते हैं वो समान आकृति के हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? ऑप्शन ए वानस्पतिक तंतु, ऑप्शन बी पुनर्निर्मित सेल्यूलोज तंतु, ऑप्शन सी जांतव रेशे, ऑप्शन डी संश्लिष्ट रेशे। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो संश्लिष्ट तंतु होते हैं वो कीड़ों तथा फफूंदी से कम प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? ऑप्शन ए लाइनेन, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी डेक्रॉन, ऑप्शन डी नायलॉन। तो क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो रेयान है वो क्या होता है? पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है। इस विधि से क्या होता है? 3 प्रकार के रेयान बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोसेल्यूलेज रेयान, और बी है क्यूप्रामोलियम रेयान, और सी है विस्कॉस रेयान। मतलब 3 रेशे बनाए जाते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम और विस्कॉस रेयान। जो रेयान की खोज है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? 19वीं शताब्दी। कब? 19वीं शताब्दी। रेयान को 19वीं शताब्दी का चमत्कारी आविष्कार माना जाता है। और क्या कहते हैं? इसे हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयान को हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर रेयान ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश रूस है। और क्या कौन सा है? रूस है। चलिए आगे देखते हैं, कपास उत्पादन सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? रूस है। और जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। और जो भारत कौन सा है? ये दूसरे स्थान पर है। और जो यूएसए है ये क्या है? ये तीसरे स्थान पर है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। और कपास को क्या कहते हैं? तो कपास को हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं, मतलब सफ़ेद सोना।
ये आपको याद रखना। वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? तो हम कपास को क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ई कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ट्राइक्लोरोबेंजीन या फिर ऑप्शन डी टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ट्राइक्लोरोबेंजीन जो है, ट्राइक्लोरोबेंजीन से मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, अच्छे से पढ़िए तो। और डेली शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।